टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा और रुकन असेंबली शमीमा फिरदौस का बयान, कहा कि उनकी जमात अवाम से किए गए वादे पूरे करने से कासिर है क्योंकि उनके पास न इख्तियारात हैं और न ही कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड। उन्होंने इस बेबसी के लिए नई दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बराह रास्त ठहराया जिम्मेदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत यहाँ के अवाम के उन पहाड़ नमा मसाइल और मुश्किलात के हल में है मसरूफ़ जो गुज़श्ता गैर जमहूरी दौर हुकूमत की पैदावार हैं। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी से आज लोगों की सुनवाई मुमकिन हो रही है और मसाइल का किया जा रहा है इज़ाला। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम अवानी का बयान, कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत सयाहत के शोबे को दोबारा जिंदा करने के लिए पुरअज़्म। उन्होंने ये शोबा जल्द बहाल होगा। कुपवारा में एक जायज़ा इजलास के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर ने बताया कि हुकूमत सयाहों का एतमाद हासिल करने के लिए काम कर रही है और सयाहत का शोबा जल्द ही होगा बहाल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के पारगवाल सेक्टर में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और टाइगर डिवीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कारकर्दगी के लिए फौजी जवानों की सराहना की। उन्होंने हिफाजती हरकत के जवाब में चुस्त और चौकस रहने की अहमियत पर दिया जोर। श्रीनगर पुलिस का कहना है कि एक ऑनलाइन फ्रॉड एक्ट में मुलविस 2 अफराद जिन्होंने फेसबुक पर तिब्बी एहतियात की जेली अपील का इस्तेमाल करते हुए बगैर रजामंदी के एक खातून की तस्वीर का इस्तेसाल किया और फौरी तौर पर उन्हें किया गया गिरफ्तार। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन नौहट्टा को 30 मई 2015 को मुनीर अहमद मिसगर वालिद मोहम्मद सिद्दीक मिसगर साकरा मुगल मस्जिद नौहट्टा की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया था एक नामालूम सहाफ़ी ने उनकी बहन की तस्वीर फेसबुक पर एक मनगढ़ंत कहानी के साथ की थी अपलोड। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी का बयान, कहा कि मेला खैर भवानी के लिए सिक्योरिटी के तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मौसूफ आईजीपी ने इन बातों का इज़हार हफ्ते के रोज नामनिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान का नाम लिए बगैर वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया कि अब दहशतगर्दों के जरिए प्रॉक्सी वार नहीं चलेगा और अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें घर में घुस कर मारेंगे। मोदी ने यहाँ लोक माता देवी अहल्या बाई होलकर के 300वें यौम पैदाइश के मौका पर मुनक़िदा महिला शक्तिकरण महासम्मेलन से खिताब किया। दिल्ली में एक 60 साला खातून जो कोविड-19 में मुब्तला थी इंतकाल कर गई। ये दारुल हुकूमत में मौजूदा लहर के दौरान कोरोना वायरस से हुई पहली मौत। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने हफ्ता को बताया कि कौमी दारुल हुकूमत को साफ, सेहतमंद और बावकार बनाने के लिए हुकूमत पूरी अज़्म के साथ कर रही है काम। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मशहूर वाइल्ड लाइफ माहिर, मुंसिफ और फितरत से मोहब्बत करने वाले ओलंपिक थापर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का किया इजहार। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मिस्टर थापर के इंतकाल के बारे में जानकर हुआ बहुत दुख। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि रियासत की रेखा गुप्ता की हुकूमत ने अपने 100 दिन के दौरे इक़्तिदार में 10 संगीन गुनाह करने का इल्ज़ाम का आयद करते हुए कहा अवाम उन्हें इसके लिए कभी नहीं करेगी माफ़। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक मुनक़िदा तकरीब में हिंदुस्तान में चाद, बेनेल्जीरिया और नाइजीरिया के नए सफ़ीरों से असनाद कबूल की। राष्ट्रपति भवन में एक रिलीज़ में कहा गया कि जिन सफारतकारों ने मिसेस मुर्मू को अपनी असनाद पेश की, इनमें जमहूरिया चाद की सफ़ीर अदजिमा डेमलोट और जमहूरिया बेनिन के सफ़ीर एरक जीन मेरी जेंसो, जिसमें जमहूरिया और अलजायर के सफ़ीर अब्दुल नूर खलीफी और नाइजीरिया जमहूरिया के सफ़ीर ज़ाद श्रीदूत भी थे शामिल। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आमदनी में अदम मसावत में इजाफे से निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों को शामिल करने का एक नया तस्वर पेश किया और कहा कि अब लोगों को अहसास समझा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ख़वातीन की ताकत और बहादुरी की कई मिसालें पेश करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क तारीख के इस मोड़ पर है जहां हमें सलामती, ताकत और सकाफत की हर सतह पर काम करना है और ख़वातीन और बेटियां इस काम में कर रही अहम किरदार अदा।
शुमाली गजा में मौजूद अस्पताल इंतजामिया को इस्राइली फौज की जानिब से जल्द अज जल्द अस्पताल खाली कर देने का हुक्म दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गजा में जारी जंग के दौरान शुमाली गजा में मौजूद वाहिद अस्पताल को इस्राइली फौज ने खाली करने का दिया हुक्म। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर एलन गॉर्बर ने तकरीब असनाद में तुलबा से यकजहती का इजहार किया, जिस पर उन्हें तुलबा की जानिब से खड़े होकर पुरतपाक अंदाज में तालियां बजाई दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता शब तकरीब तक़सीम असनाद का किया गया था एहतमाम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि उनकी इंतजामिया दरआमद शुदा स्टील और एल्युमिनियम पर महसूलात को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। उन्होंने इस इक़दाम को मुल्क की सन्नतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम दिया करार। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा यसराइल कोट्स ने कहा कि मैक्रोन और उनके दोस्त कागज़ पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे और हम यहाँ ज़मीन पर यहूदी रियासत करेंगे कायम। सऊदी वली अहद शहजाद बिन सलमान और कैनेडियन वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की मौके का लिया जायज़ा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजाद फैसल बिन फरहान एतवार को मगरबी किनारे का दौरा करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के 1967 में फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्ज़े के बाद किसी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मगरबी किनारे का है ये पहला दौरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के गैर मुल्की दौरे पर एहलिया से थप्पड़ खाने के वाक़े पर फ्रांसीसी सदर को मशवरा भी दिया। गुज़श्ता दोनों वियतनाम पहुंचे और फ्रांसीसी सदर के तैयारे का दरवाज़ा खुला तो सदर मैक्रोन के मुंह पर पड़ते एहलिया के हाथ ने कैमरों की तवज्जो खींच ली, जिसके बाद फ्रांसीसी सदर ने फ़ौरन कैमरों को देखकर हिलाया था हाथ। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।